हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन, ऑल सेट, ऑल गुड, ओके नाइस। चलिए गुरु, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 2। ठीक है, ज्योमेट्री का आगे का क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, मैं ज्योमेट्री का पहले का क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरी वाला जो चैप्टर था वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, ज्योमेट्री का आज चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखो, पहले वाले में हम लाइंस कवर कर चुके थे, हम लोग एंगल्स के बारे में देख चुके थे कि हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है। उसके बाद हमने राइट एंगल देखा था, राइट एंगल के बाद हमने स्ट्रेट एंगल देखा था, स्ट्रेट एंगल के बाद हमने थ्योरम मतलब थ्योरम नहीं, रिफ्लेक्स देखा था, रिफ्लेक्स के बाद हमने कंप्लीट एंगल देखा था। ठीक है, इतना एंगल हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, मैं इसके बारे में एंगल्स का कुछ आगे का पोर्शन कंप्लीट करूंगा। जैसे एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं, व्हाट आर दिस टाइप्स, टाइप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट में आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का जोड़ मतलब जोड़ ऐड करना अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे एक एंगल मान लो थीटा 1 है और एक क्या है थीटा 2 है, इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी का एक और दोस्त है, ठीक है, इसका दोस्त का क्या नाम है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री का एक भाई है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री। व्हाट इट इज नेम, इसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। इसका नाम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका भी मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, दो कोणों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 180। ठीक है, ये आपका सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री भी बोल सकते हो, चाहे राइट एंगल भी बोल सकते हो, राइट एंगल भी बोल सकते हो। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स चाहे आप 180 बोल सकते हो, चाहे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल भी 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल। तो आपको डेफिनेशन में दे सकता है कि क्या सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैन बी इक्वल टू कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, उसका आप लोग को एक बार ध्यान दे देना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होते हैं। पहला देखो, पहले का डायग्राम यही बगल में दे दे रहा हूं उसके। ठीक है, बगल में ध्यान से करिए। हाँ जी, ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम कैसे आपको बना देगा। मतलब देखो ये 90 डिग्री होता था, 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री होता है। इसमें से कहीं से भी लाइन तोड़ दो, मतलब ये मैंने एक एंगल बनाया, मैंने ये मान लिया ये एक हमारा थीटा 1 है और ये हमारा थीटा 2 है। इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसी तरह देखो सप्लीमेंट्री ये होता है, एक यहाँ पॉइंट है, दो एंगल। ठीक है, ये पूरा कितना है, 180 डिग्री। मैं लाइन ऐसे तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये तोड़ रहा है तो ये थीटा 1 हो गया और ये थीटा 2 हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड करने पे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नाम है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल। व्हाट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली भी है, वर्टिकल जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए दो लाइन, व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं
व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, जैसे देखो मैं एक लाइन ऐसे ले लिया, एक लाइन ऐसे ले लिया, देखो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ठीक है, ये दो लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये लाइन और ये लाइन, अब ये देखो चार एंगल बना रही है। एंगल क्या बना रही है, मान लो ये जो एंगल है ये 1 हो गया, ये जो एंगल है ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया। ये चार एंगल बनाती है, सो इट मेक्स चार एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलता क्या है कि एंगल 1 जो है ये किसके बराबर है, एंगल 3 के, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमें यही बोलता है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के, ठीक है। इज इट क्लियर? वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको यही बोलता है कि एंगल 1 जो है आपके एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 जो है आपके किसके बराबर है, एंगल 4 के। एंगल 3 है वो 1 के बराबर है, और एंगल 2 है जो 4 के बराबर, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, मैंने एक बार और आपको बता दूं पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है, एक बार बता ही रखा हूँ। पैरेलल एक बार और बता दूं, पैरेलल लाइन मतलब जो आपस को अपने आप को कभी नहीं काटती, दो सीधी लाइन, ठीक है, जो आपस अपने आप को कभी नहीं काटेंगी, मतलब दे नेवर कट ईच अदर, दे नेवर कट ईच अदर, ठीक है, अपने आप को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। चलिए अभी इतना तक हमारा मेरे हिसाब से ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन हमारे कवर हो गए। अब मैं आपको लेक्चर में ट्रायंगल पे, ट्रायंगल होता क्या है, क्यों ट्रायंगल का काम है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रायंगल का पहले डिफाइन करूंगा, ट्रायंगल कैसे बनता है। ट्रायंगल का मतलब होता है थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मतलब बंद हुआ फिगर होता है ट्रायंगल आपका। जैसे ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है, ये यहाँ पे एंगल ए मतलब ये है आपका एक, ये आपका बीन है, ये आपका सीन है, मतलब इसके पास टोटल कितने एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के पास, 3 एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स। और क्या होता है, और 3 साइड होती हैं इसके पास। साइड मतलब देखो ए से लेके बी तक एक साइड है, ये एक साइड है, बी से लेके सी तक एक साइड है, और सी से लेके ए तक आपका एक साइड है। तो कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। इसके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्सेस, जहां पे वो साइड आपस में बटती हैं उसे बोलते हैं वर्टाइसेस, ठीक है। जैसे देखो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी को हम वर्टेक्स बोलेंगे, पॉइंट ए को मतलब जहां मैं बिंदु लगा रहा हूं वहां पे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, और बी को, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्सेस, ठीक है। और ट्रायंगल के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है, इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ, जब भी आपको कहीं भी आपको शब्द दिख जाए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, ठीक है। आपसे पूछा है इंटीरियर मतलब अंदर वाला एंगल, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा 180 के बराबर होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हमारे पास 3 एंगल है, मतलब एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, 3 एंगल है, 3 एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है सबको, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में आपको ये बेसिक चीजें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज आपको ये याद रखना, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ये देखो सेकंड चीज है ट्रायंगल के बारे में, सम ऑफ any two side, sum of any two side is greater than third side,
थर्ड साइड, मतलब अगर मैं दो साइडों को जोड़ूंगा तो उनका जो जोड़ आएगा वो हमेशा इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब तीसरे से बड़ा आएगा। मान लो जैसे देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसका साइड 3, इसका साइड 4, इसका साइड 5, ठीक है। मैं दो साइड को जोड़ रहा हूँ, 3 + 4 जोड़ू 7 आ रहा, मतलब 5 से बड़ा आ रहा। उसी तरह जब मैं 4 + 5 जोड़ूंगा, दो साइड अलग जोड़ रहा हूँ, तो 9 आ रहा, मतलब 3 से बड़ा आ रहा। उसी तरह मैं 5 + 3 जोड़ू तो इसका सम 8 आ रहा है, मतलब वो 4 से बड़ा आ रहा है। तो यही बोलना चाह रहा है कि ट्रायंगल में कि सम ऑफ एनी टू साइड, जोड़ो कोई दो साइड को आप जोड़ो, उसका हमेशा जो जोड़ होता है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, थर्ड साइड के बराबर आएगा, ठीक है। ग्रेटर मतलब बड़ा होता है। अब हम देखेंगे साइड, देखो अब देखो डिफाइन करना है कि ट्रायंगल कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसा हमने एंगल डिफाइन किया था कि एंगल हमारे क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम ट्रायंगल का देखेंगे। ट्रायंगल को मैं सबसे पहले डिफाइन कर रहा साइड्स के ऊपर। साइड्स के ऊपर कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो साइड के बेसिस पे आपके ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा होता है आपका स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड, तीनों साइड क्या है, बराबर होती हैं, मतलब 1 1 1। मतलब सबसे पहले आपको बस इतना याद रखो, इक्वी मतलब बराबर हो रहा है। देखो मीनिंग यहां से निकल रही है, इक्वी, इक्वी मतलब ये इक्वल के बराबर आ रहा है समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, बराबर। मतलब ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स, जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, मतलब तीनों साइड क्या है, बराबर है, इसका मतलब होता है, ठीक है। इज इट क्लियर। सेकेंड थिंग देखो, आइसोसेलेस में मतलब दो साइड, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड बराबर है, एनी टू साइड। मान लो मैं ये दोनों साइड बराबर ले रहा हूँ, इसका मतलब एनी टू साइड, एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड आप ले लो उसका बराबर होंगी। अगर आपको एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर दिख जा रही हैं, आपको बोलना है कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। स्केलन मतलब तीनों साइड अलग अलग, तीनों साइड अलग अलग, ये है पहली, ये दूसरी भी अलग और तीसरी भी अलग, मतलब ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अब देखो साइड्स के बारे में तो मैंने बात कर लिया, इसी में एंगल के बारे में बता दे रहा हूँ, ये भी छोटे सा, ठीक है। एंगल भी, क्योंकि एंगल में भी सेम ही है, थोड़ा सा, थोड़ा कुछ नहीं यार, सब सेम है एंगल में भी, ठीक है। देखो एंगल में मतलब हर एक एंगल बराबर होगा, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब टू एंगल्स, मतलब दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल, इसमें कोई इक्वल नहीं होगा, नो एंगल्स आर इक्वल, नो एंगल्स आर इक्वल, कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं है, नो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इज इट क्लियर एंगल के बारे में। और इसमें देखो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो इसमें का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 + 60 + 60 कितना होता है, 180। अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल के जो बीच का सम होता है इंटीरियर एंगल का कितना होता है, 180 होता है। सो अगर तीनों साइड बराबर हो जाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे चले हम, इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी था, आप लोग समझ जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने एंगल का तो बता ही दिया है आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ
देखो मैंने इतना बता दिया आपको, एक और नेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। साइड्स पे मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं देखूं, अब आपको एंगल के बारे में बताऊं। अभी तक मैंने साइड्स के बारे में बताया था, अब एंगल में पहला होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलता है? ये सिंपल बोलता है, ज्यादा बोलता भी नहीं है, ये एक ही चीज बोलता है। बोलता है कि एक जो एंगल है गुरु, ओनली वन एंगल, ओनली वन एंगल, कोई भी एक एंगल ले लो, इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। राइट मतलब 90 होता है, हमने राइट एंगल भी पढ़ा था 90 डिग्री का। ये राइट एंगल ट्रायंगल बस लग गया, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर एक एंगल आपको 90 डिग्री दिख गया तो आप क्या करोगे, उससे राइट एंगल ट्रायंगल बोल दो। फिर बाबा वो इनके ऊपर एक रूल लाए थे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बस याद रखिएगा राइट एंगल पे एक पाइथागोरस थ्योरम भी है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, भी और देखूंगा तो कभी टाइम मिलेगा तो एक बार और रिवीजन कराऊंगा, ठीक। बस याद रखिएगा जब भी पाइथागोरस थ्योरम आता है राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप का ट्रायंगल था, सेकंड टाइप का वो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है वो सिंपल बोलता है, वो ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन एक ही चीज बोलता है, जितने भी एंगल्स हैं वो सब छोटे होने चाहिए 90 डिग्री से, मतलब एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट मतलब आपको बताया था मैंने, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। ये बोलता है ऑल एंगल्स, जितने भी आपके एंगल्स हैं वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल, तीन एंगल है आपके ट्रायंगल में, तो कितने होने चाहिए, चाहे वो हो सकता है, देखो कैसे होगा, 50 हो सकता है, ठीक है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा है। लेकिन इन सबका सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, ये क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तीन एंगल मैंने ले लिया, जैसे मैंने एक 50 मान लिया, ये 50, ये 60, ये 70, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल से जोड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा जो है आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और जो है आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है वो क्या बोलता है, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इन ए ट्रायंगल विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब वन एंगल, एक एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री से बड़ा, मतलब ग्रेटर। जैसे मैंने एक एंगल बनाया, देखो ये मैं एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये एंगल बनाया, ठीक है। ये जो एंगल है मैं ले रहा हूँ 130 डिग्री, 130, और इसे ले रहा हूँ 25, इसे भी 25, ये तो हो जाएगा ना 25, सही है। एक एंगल अगर 130 है मतलब ये किससे बड़ा है, ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो ये ट्रायंगल किस में गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्या पूछ देगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, बस पूछ देगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, ठीक है। उसके बाद खत्म कर देंगे वीडियो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले कहाँ पे काम आती है, ये आपकी आती है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट, एक एंगल जो है क्या है 90 डिग्री है, एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, मतलब ये मैंने राइट एंगल बनाया, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री कर दिया। अब देख मैंने यहाँ पे लिखा है ए, बी 90 है, सी, ए को मैंने मान लिया कोई थीटा, ठीक है। अब देखो ए की जो सामने वाली साइड होगी, एकदम पूरा सामने,
उससे मैं क्या बोलूंगा, ये जो साइड होगी, ये जो साइड, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो नीचे होती है ए के, उसे बोलते हैं बेस, और जो ए के ऊपर होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। उसी तरह जो पाइथागोरस बाबा थे, उनने क्या बोला, बोला कि परपेंडिकुलर जो भी हो, परपेंडिकुलर साइड जो भी हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो सर, प्लस में बेस का स्क्वायर कर दो, इन दोनों के स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। बस यही पाइथागोरस है, यही एक सिंपल सा फार्मूला दे दिया वो, क्या दे दिए, फार्मूला दे दिए पाइथागोरस। आगे लो लो बच्चा, पढ़ लो पाइथागोरस, पढ़ लो, आएगा पेपर में आएगा, और ऐसा सवाल पूछूंगा कि तुम कर लो जाओगे, ठीक है। ये क्लियर, चलिए ठीक है, यही है पाइथागोरस गुरु। और हम आज का चैप्टर, आज का मतलब टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और रिवीजन कर लीजिएगा, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।